मानवीय सद्गुणों में प्रसन्न रहना मूर्धन्य है। इससे चित्त हल्का रहता है और प्रतिकूलताओं के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव से सहज ही बचाव होता रहता है। उत्तरदायित्वों को पूरी तरह निभाते हुए भी चिंतन का स्तर इतना परिष्कृत होना चाहिए कि परिस्थितियों को अनावश्यक महत्व न दिया जाए। जो तिल का ताड़ बनाते हैं, सामान्य सी प्रतिकूलता देखकर चिंतित भयभीत निराश होने लगते हैं, उन्हें वास्तविक कठिनाई से कई गुना कष्ट उठाना पड़ता है। मन स्थिति को यदि संतुलित और हल्की फुल्की रखा जा सके तो फिर जीवन में आते जाते रहने वाले प्रिय एवं अप्रिय प्रसंग इतना दबाव नहीं डाल सकते कि प्रसन्नता और सरलता से रहित भारभूत जीवन जीने के लिए विवश होना पड़े। यह सामान्यतया सफलता में और अनुकूलता में प्रसन्नता होती है और असफलता एवं प्रतिकूलता में अप्रसन्नता का सहज उभार आता है। किंतु साथ ही इतना भी है कि वह चमक बिजली कौंधने की तरह क्षणिक होती है और घटनाक्रम पुराना होते ही अभ्यस्त आदत चरितार्थ होने लगती है। जिनका स्वभाव खींचने का है वह सफलता का आनंद तक नहीं उठा पाते, घड़ियां बीतने पर मुंह लटकाए दिखने लगते हैं। इसके विपरीत कुछ ही जिसने अपने दृष्टिकोण में प्रसन्नता ढूंढते रहने की कलाकारिता का समन्वय किया है, वे कठिनाइयों के बीच भी अपनी विनोदी वृत्ति के कारण मुस्कुराने से लेकर खिलखिलाने तक के अवसर खोज लेते हैं। हंसने हंसाने की आदत एक दैवी वरदान है, जिसे वह मिला हो उसे बड़भागी ही माना जाना चाहिए। उदार लोग दूसरों को कुछ उपहार देकर उनका दुहक हरते और आनंद बटाते देखे गए हैं। ये कार्य निर्धन व्यक्ति भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं। अपनी हंसी का उपहार सहज ही दूसरों तक जा पहुंचता है, उनके मन का बोझ हल्का करने में इतनी सहायता करता है जितना मुफ्त में अन्न वस्त्र बांटने वाले भी नहीं कर सकते। मानसिक स्वास्थ्य का मूल्य शारीरिक आरोग्य से भी बढ़कर है। प्रसन्न रहना अमीरों के वैभव से किसी भी प्रकार कम नहीं है। हास्य को विद्वान स्टैनिस्लार ने आत्मा का गुण कहा है। उनका कथन कितना उपयुक्त है। अच्छा हास्य आत्मा का हास्य है, उदासीनता उसके लिए विष है। आत्मा के परिष्कार, मन संतुलन एवं स्वस्थ रहने के लिए हास्य निस्संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दार्शनिक जे. गिलबर्ट ओकले ने आदमी के लिए हंसना अनिवार्य बताया है। न हंसने एवं न मुस्कराने वाला व्यक्ति वस्तुतः रोगी होता है। उत्तम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना भोजन की तरह ही आवश्यक है। मार्शियल ने कहा है, आप यदि बुद्धिमान हैं तो हंसिए। एक छोटी से छोटी खुशी मनुष्य के बड़े से बड़े दुहक को भी ढंक लेती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार ड्राइडन का कथन है कि हंसना एक बहुत ही अच्छी विशेषता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो जी खोलकर हंसना स्वयं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यप्रद टॉनिक है और हंसते रहने वाले प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ह्यूफलैंड ने खूब खिलखिलाकर हंसना पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम बतलाया है। देनी का कहना है कि मनुष्य के पास देने के लिए बहुत कुछ है। हंसी के फूल और प्रेम का सागर, इन दोनों की कोई कीमत नहीं लगती। स्वयं खिलो और अन्यों को खिलाते चलो। चित्त की प्रसन्नता के संबंध में गीता के अध्याय 2 के 65 ये श्लोक कहा गया है। प्रसादे सर्वदुः खाना हानिर्स्योपजायते प्रसन्नचेत स याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात चित्त प्रसन्न रहने से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उनकी हानि हो जाती है। जिसको आंतरिक प्रसन्नता, चित्त की प्रफुल्लता, उल्लास प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मानसिक संतुलन, स्थिरता, समस्वरता बनाए रखने के लिए मन की प्रसन्नता आवश्यक है। गांधी जी ने प्रसन्नता एवं हंसी के संबंध में लिखा है, हंसी मन की गांठें खोल देती है, हमारे मन की ही नहीं सभी के मन की। हंसी हृदय की ऐसी पवित्र उमंग भरी गंगा है जो सबको शीतलता प्रदान करती है। भीतर का विषाद और अवसाद हंसी के तेज झोंकों से रुई के कतरों की भांति नष्ट हो जाता है।
खिलखिलाकर हंसने की आदत से शरीर निरोग रहता है। हंसने से फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त संचार ठीक होता है, मन के विकार हंसने से दूर होते हैं। श्री कैरीबोर ने तो हंसी व उल्लास को यौवन की संज्ञा दी है। उनका कथन है, हास्य यौवन का श्रृंगार है। जो व्यक्ति यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकता, उसके पास यौवन कैसे टिक सकता है। हंसने का, प्रफुल्ल रहने का स्वभाव बनाए, यौवन सदा आपके साथ रहेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह कहा है, हंसी की सुंदर भूमि पर जवानी के पुष्प खिलते हैं और जीवन को सुगंध से भर देते हैं। जवानी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप खूब जी खोलकर हंसा कीजिए। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। ऐसा किसी महापुरुष के जीवन में भी कभी नहीं हुआ कि सदैव उनको अत्यधिक प्रतिकूल विकट स्थिति का सामना करना पड़ा हो। उसी से उनकी प्रतिभा निखरी है। भयंकर प्रतिकूलता की स्थिति में भी वे हंसते हंसते उनका सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। आज मनोविज्ञान की आधुनिकतम शोधों ने ये सिद्ध कर दिया है कि मुक्त रूप से हंसना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही, मानसिक स्वास्थ्य एवं मन संतुलन के लिए भी वह उतना ही आवश्यक है। जीवन में रोग, चिंता, उद्वेगों तथा तनावों से मुक्त रहकर आनंदित रहने के लिए संतोष वृत्ति का होना जरूरी है। अधिकांश रोगों एवं दुखों का मुख्य कारण अधिकतर लोगों में असंतोष का होना है। इस असंतोष की आग से बचने का रास्ता है जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण और उसे हास्य एवं प्रफुल्लता पूर्वक खेल मानकर चलने वाली मनस्थिति। स्वास्थ्य की कुंजी प्रफुल्ल जीवनचर्या में ही निहित है। आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने वाले साधकों को विनोदी एवं प्रफुल्ल प्रकृति का होना प्रथम चरण है। प्रत्येक बात में हास्य विनोद का एक पहलू होता है। यह एक दैवी गुण है जो आसपास के लोगों तक को प्रफुल्लता से आनंदित कर देता है। रोग उत्पन्न होने पर मनुष्य कभी अपने भूत, कभी भविष्य के बारे में विश्लेषण करने लगता है, बेसिर पैर की कुकल्पनाएं करने लगता है और चिंताओं को अपने मस्तिष्क में डेरा डालने के लिए आमंत्रित कर लेता है। परिणाम ये होता है कि निश्चित उन्मुक्त जीवन बनकर रह जाता है। सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए तो चिंताएं अस्तित्वहीन होती है और चिंता एक भयानक मनोरोग है जो अन्यान्य अनेकों शारीरिक, मानसिक कष्टों को भी ले आती है। इससे मुक्त होने का उपचार एक ही है कि परिस्थितियों के दूसरे पक्ष को देखना जो हास परिहास से परिपूर्ण है। पर्यवेक्षण करने पर पता लगेगा कि जिन्हें बहुत बड़े अवरोध के रूप में कल्पित कर लिया गया वे मात्र छोटे मोटे कंकड़ पत्थर थे और खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत चरितार्थ होती दिखती है। महत्वहीन बातों को बहुत महत्व दे दिया गया जिनका न कोई आधार रहा होता और न उद्गम। तथ्य को समझा जाए तो किसी भी परिस्थिति में आशावादी दृष्टिकोण, संतोष वृत्ति एवं उत्साह को अपनाते हुए प्रसन्न और प्रफुल्ल रहा जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में ही तो मानसिक समस्वरता बनाए रखने में चित्त की प्रसन्नता की कसौटी है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी मौज मनाते रहते हैं। मन की प्रफुल्लता से जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है, रोगों से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। कैलिफोर्निया की एक अमीर महिला सिम्पसन बहुत समय तक चिंतित एवं उद्विग्न रहने के परिणामस्वरूप अनिद्रा रोग से ग्रसित हो गई। उसका जीवन उसे असा लगने लगा था। उसको एक मनोचिकित्सक ने भारी फीस वसूल करने के उपरांत एक रामवान उपचार बताया कि वह दिन में कम से कम 3 बार खूब खिलखिलाकर हंसा करे। चिकित्सक के निर्देशानुसार बिना किसी कारण कई बार खिलखिलाना शुरू कर दिया। केवल इसी से कुछ ही दिनों में उसे ठीक प्रकार से नींद आने लगी और स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। प्रसन्नता प्रकृति की दी हुई सबसे महत्वपूर्ण पुष्टाई है। शारीरिक स्वस्थता एवं मानसिक उत्साह बढ़ाने में यह अचूक उपचार है। सैटरडे रिव्यू के संपादक नॉर्मन कजिन्स ने अपने गंभीर लकवे से ग्रस्त शरीर को हास्य एवं जिजीविषा के सहारे नियंत्रित करने में सफलता पाई।
कजिन्स महोदय ने मात्र विटामिन सी के कुछ इंजेक्शन भर दवा के नाम पर लिए थे। उनका कथन है, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और औषधियों के सहयोगियों में हास्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः मुक्तकंठ से हंसना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। मनोवैज्ञानिकों का भी कथन है, विनोद वृत्ति आत्मोपचार का सर्वोत्तम माध्यम है। वस्तुतः निर्मल हास्य आंतरिक उत्कृष्टता से घनिष्ठ रूप से है जुड़ा। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ एवं क्रियाशील पुरुषार्थी लोग हुए हैं, उनमें अनवरत सक्रियता, स्वाभाविकता, स्फूर्ति और सहज विनोद की प्रवृत्ति सभी में समान रूप से पाई जाती है। महात्मा गांधी और महान वैज्ञानिक चिंतक आइंस्टाइन की हंसी को उनके संपर्क में आने वाले लोग कभी भी भूल नहीं पाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बांकी हंसी उनके अनुयायियों को मुग्ध कर लेती थी। रवींद्रनाथ ठाकुर की मुस्कुराहट के बारे में भी लोगों का यही कथन है। जवाहरलाल नेहरू कई बार आवेश में साथियों से बहुत कुछ कह जाते और हड़बड़ी में गलत समझ बैठते थे, किंतु उनके सभी प्रशंसक साथियों का कहना था कि ऐसी किसी भी घटना के थोड़ी ही देर बाद वे कोई विनोद कर इतनी खुली हंसी हंस उठते थे कि सामने वाले का समस्त रोष क्षोभ धुलकर बह जाता। चंद्रशेखर आजाद का भी विनोदपूर्ण निर्मल हास्य प्रसिद्ध है। श्री गोलवलकर गुरुजी की विनोदी हंसी न केवल उनके संगी अनुयायी स्वयं सेवकों को आकर्षित करती थी, अपितु उनके कट्टर विरोधी श्री खुशवंत सिंह जैसे पत्रकार तक ने उनसे मिलने के बाद इस स्वस्थ परिहास एवं निर्मल हंसी की मुग्धाभाव से चर्चा की। इससे यही स्पष्ट होता है कि आंतरिक प्रसन्नता से जुड़ी निश्चल हंसी तथा स्वस्थ विनोद वृत्ति सुसंस्कारों का सत्परिणाम है और उससे संपर्क क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लता का अनुभव करता है। ऊपर जिन महापुरुषों की चर्चा की गई है, उनके संपर्क में आने वालों में जहां ऐसे लोग रहे जिन्होंने उनसे सहयोग, अनुदान, मार्गदर्शन प्राप्त कर जीवन धन्य बनाया, वहीं ऐसे लोग भी कम नहीं थे जिन्होंने उनकी प्रसन्नता को देखकर ही कुछ पा लेने का अनुभव किया। एक तरह ताजगी और शुचिता से वे भर उठे। सच्ची प्रसन्नता वो पवित्र भागीरथी प्रवाह है जिसके समीप कुछ देर बैठ लेने भर से नवीन स्फूर्ति रग रग में भर जाती है, चित्त हल्का हो जाता है और कषाय कड़ाहट से उत्पन्न व्यग्रता, भरी गर्मी तथा भार धुल बह जाता है। कहा जा सकता है कि यह सब तो ठीक है, किंतु विपन्नता, अभाव और प्रतिकूलता में विनोद भाव एवं प्रसन्नता कैसे बनी रहे? वस्तुस्थिति यह है कि साधन संपन्नता और सुविधा संरक्षण से प्रसन्नता का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। ऐसा आए दिन देखने में आता है कि रूखा सूखा खाने पहनने वाले भी प्रसन्न और धन वैभव से सज्जित लोग भी चिड़चिड़े, बेचैन, अधीर, अशांत हों। अस्थिर अनमन आंखें, तने तेवर, फूलती नसें और खिंची मुखाकृति बड़े अफसरों, धनपतियों और साधन संपन्नों के बीच भी कोई दुर्लभ दृश्य नहीं है। दूसरी ओर आर्थिक कठिनाइयां और तीखे संघर्षों के बीच भी जी खोलकर हंसने वाले व्यक्तियों की संख्या कुछ कम नहीं है। सत्यता तो ये है कि परिस्थितियों की जटिलता नहीं, मनोभूमि की जटिलता ही व्यक्ति से उसकी सहजता और हंसी छीनती है। उद्विग्नताजन्य मानसिक तनाव मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। सशक्त मन में अनुकूलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा सामर्थ्य होती है। प्रसन्नता का संबंध उपभोग तंत्र से नहीं, संवेदना तंत्र से है। उपभोग तंत्र की विषमता, क्रूरता तथा जटिलता के प्रति सात्विक रोष भिन्न बात है और निरंतर खींच, तनाव, चिड़चिड़ेपन से भिचे तने रहना भिन्न बात। सही बात तो ये है कि सामाजिक अशुभ को भी ठीक से वही समझ सकेगा जो शुभ को देख समझ सकता है। जिन्हें मात्र अशुभ चिंतन, दोष, दर्शन, अभाव अनुभव और अवरोध अन्वेषण की ही आदत है, वे खिन्नता, उद्विग्नता, क्षोभ और आवेश से ही इतने भरे रहेंगे कि सामाजिक मंगल का संतुलित चिंतन और प्रवाहपूर्ण कर्म उनके वश की बात नहीं।
वैसे ही सामाजिक हित की चिंता करने वालों में आंतरिक प्रसन्नता की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति सर्वत्र देखी पाई जाती है। चिड़चिड़ापन, अवसाद, असमंजस और कुंठा तो उन्हें ही अधिक घेरती है, जो अपनी ही भौतिक सुविधाओं की चिंता एवं अनुकूलताओं की कामना में दिन रात डूबे रहते हैं। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। जो मात्र प्रतिकूलताओं की ही बाबत विचार करता रहेगा, उसे हताशा और पीड़ा ही दबोचे रहेगी। अधिक सुविधा संपन्न लोगों से अपनी तुलना कर कुढ़ते रहने वाला व्यक्ति सदा ही क्षुब्ध दिखाई पड़ेगा, जबकि अपनी अनुकूलताओं पर विचार करने वाला ये देखेगा कि उसके पास जो कुछ है वह भी अनेकों के लिए दुर्लभ है। अतः कुढ़ने खींचने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, विषमता के सामाजिक आधारों को समझने और उन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता अवश्य है, पर जो अपने ही अभावों को लेकर रो रहा है उसमें ऐसी श्रेष्ठता तत्परता आने की नहीं। उसे तो बस अपना अभाव और अधिक संपन्न लोगों का आमोद हर्ष दो ही बातें दिखाई देती हैं। उसका चित्त सदा बोझिल ही बना रहता है। बार बार आशा भंग होने से, श्रम के न्यूनतम पुरस्कार से भी वंचित रहने से या सतत शारीरिक पीड़ा से मनुष्य की भावनात्मक प्रकृति पर गहरे घाव हो जाते हैं। किंतु इन घावों को गहरा करने में व्यक्ति की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि वे घाव सामाजिक कुव्यवस्था के परिणाम हैं तो उन्हें एक दो नहीं, करोड़ों को सहना भोगना पड़ता होगा। उनके विरुद्ध संगठित सुव्यवस्थित प्रयास ही संभव है। यदि ये विफलताएं अपनी अक्षमताओं दुर्बलताओं से सामने आई है, तो शांत चित्त से उन्हें दूर करने में जुट जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में जो घटित हो जाए उसके लिए पछताते बैठने से कैसा भी लाभ होने वाला नहीं। वो अपनी प्रचंड आत्मसत्ता का अपमान मात्र है। अपने को इतना छोटा नहीं मान बैठना चाहिए कि परिस्थितियों के प्रतिकूल झकोरे जड़ें ही हिलाकर रख दें। प्रसन्नता एक दैवी विभूति है, उससे स्वयं को वंचित न होने दें। वो अन्य अनेक उपलब्धियों से बढ़ चढ़कर है। प्रतिकूलताओं के प्रचंड आघातों को हंसकर झेलने से बड़ी वीरता क्या हो सकती है। सभी जीवट वाले लोगों में परिस्थितियों की विडंबनाओं पर तथा स्वयं अपनी विसंगतियों पर हंस सकने की समान क्षमता देखी जाती है। वस्तुतः यही सच्ची विनोद वृत्ति है। सच्चा विनोदी अपने ऊपर भी हंस सकता है, किंतु पड़ोसी पर, साथी पर विष बुझे व्यंग्यवान कभी नहीं छोड़ता। विनोद वृत्ति जहाँ स्वस्थ चित्त की द्योतक है, वहीं बात बात पर व्यंग करने की प्रवृत्तिहीन भावना एवं रुग्ण मनस्थिति का परिणाम है। हास परिहास स्वस्थ होता है, किंतु दूसरों का उपहास सदा कलहकारी एवं हानिकर होता है। खिल्ली उड़ाना तथा विनोद करना दो सर्वदा भिन्न प्रवृत्तियां हैं। खिल्ली उड़ाने वाली प्रकृति प्रारंभ में भले ही रोचक नोक झोंक प्रतीत हो, किंतु उसका अंत सदा आपसी दरार, तनाव और कटुता में होता है। ऐसी ही प्रवृत्ति के लिए कहा गया है, लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। विनोद और उपहास का अंतर ऐसा नहीं है जो हर किसी की समझ में न आ सके। इसके विपरीत उनके शब्दों, शैलियों, मंतव्यों और परिणामों में इतना अधिक अंतर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से समझ लेता है। उपहास दूसरों की कमजोरियों पर उंगली रखना है। इससे वह व्यक्ति तिलमिला उठता है, जबकि विनोद अपनी खुशी को बटाना है, जिससे दोनों को आनंद मिलता है। जिस प्रकार तेज हवा कूड़ा करकट उड़ा ले जाती है, वैसे ही मुक्त हास्य मन का सारा दबाव भार उड़ा देता है। जो हंस सकता है, वो दबावों से विक्षुब्ध नहीं बना रहता। बच्चों जैसी हंसी विशेषण का प्रयोग प्रायः निश्चल हास्य के लिए किया जाता है। वो उपयुक्त ही है। बच्चों के मन पर घटनाक्रमों का बोझ नहीं रहता। यद्यपि प्रत्येक घटना के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जीवंत एवं तीव्र होती है, विनोदी वृत्ति के व्यक्तियों का चित्त हल्का रहता है, इसलिए वे प्रस्तुत क्षण के प्रति प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक प्रतिक्रिया करते हैं।
किसी पूर्ववर्ती घटना प्रतिक्रिया का दबाव बोझ उन पर नहीं रहता। इसलिए विनोद वृत्ति का अगंभीरता या छिछोरेपन से कोई संबंध नहीं। छिछोरापन भी वस्तुतः एक प्रकार का मानसिक बोझ ही है, जो हरदम चित्त पर लदा रहता है और सामने घट रही घटना को पैनेपन से देखने समझने नहीं देता। विनोद वृत्ति तो भीतरी खुशी का अजस्र झरना है, निरंतर चलने वाला फव्वारा है। बाहर खुशियों की तलाश के नतीजे अनिश्चित रहते हैं। बाहरी परिस्थितियां सदा व्यक्ति के वश में नहीं होती। उत्तम मार्ग यही है कि खुशियों का स्रोत भीतर ही प्रवाहमान, गतिशील रखा जाए। बाहर खुशी ढूंढना प्यास लगने पर कुएं या प्याऊ की तलाश करना है। कुआं सूखा या खारे जल वाला हो सकता है, प्याऊ में पानी नहीं मिले, ये भी हो सकता है, पर भीतर बहने वाला निर्मल हास्य का झरना तो तृप्ति के लिए सदा ही उपलब्ध रहता है। पाश्चात्य देशों में जहां सुविधा संवर्धन, सभ्यता, सिविक सेंस आदि पर कड़ाई से ध्यान दिया जाता है, वहां मुक्त हल्का फुल्का जीवन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पेरिस के एक सभा भवन में प्रति रविवार को 10 बजे एक गोष्ठी आयोजित होती है, जिसमें वहां के वैज्ञानिक हंसी पर भाषण देते हैं। अंत में सभी कक्षों में अंधकार हो जाता है और लोगों के कह कहे गूंजने लगते हैं। मन के सुखद भावों को बाहर लाने के लिए हंसी सर्वोत्तम उपाय है, जो स्वयं को ही प्रसन्न नहीं करती वरन आसपास के लोगों और मित्रों को भी प्रफुल्लित कर देती है। हास्य शरीर की स्वाभाविक तथा आवश्यक क्रिया है, जो दैनंदिन जीवन में आने वाले व्याघातों का कुप्रभाव नष्ट करती है। जब किसी के व्यवहार से दुहक पहुंचता है, कोई नैराश्यपूर्ण स्थिति आ जाती है और संयोग से उसी समय हंसी आ जाए तो सारा क्रोध और चिंता दूर होकर मन झूम उठता है। ये प्रत्यक्ष अनुभूत किया जा सकता है। मुस्कान और हंसी के द्वारा अंतर्जगत में एक ऐसा स्निग्ध वातावरण बनता है, जो अंदर ही अंदर हृदय को शीतलता प्रदान करता है। इस शुभ प्रभाव का कारण हंसी की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। व्यथा, क्रोध, चिड़चिड़ापन थके हुए मन में ही ज्यादा उत्पन्न होता है, जबकि हास्य मन के सारे तनावों और ग्रंथियों को दूर कर देता है, खोल देता है। एक फ्रांसीसी मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर शून्य पॉस्किड ने लंबे समय तक इस विषय में अन्वेषण किया। लगभग 150 प्रयोगों के द्वारा वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हंसने से मनुष्य के मन और मज्जा तंतुओं को स्फूर्ति और सजीवता प्राप्त होती है तथा थकान और चिंता का भार कम हो जाता है। हंसी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक व्यायाम है जो मन को ही नहीं, शरीर के अवयवों तथा मांसपेशियों को भी अनावश्यक दबाव से मुक्त कर देती है। हंसी के बारे में सर्वसम्मत सिद्धांत है कि इससे खून बढ़ता है। ये केवल कल्पना मात्र है। अमेरिका के डॉक्टरों ने इस सिद्धांत की सच्चाई को परखने के लिए बालकों के 2 समूह किए और दोनों को अलग अलग रखा। एक समूह को दोपहर के भोजन के बाद एक मस्खरा तरह तरह से हंसाता रहता। दूसरे समूह के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। 1 मास बाद दोनों समूहों के बच्चों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि हंसने वाले बच्चों का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा और अच्छा हो गया है। वे पढ़ने लिखने में भी और तेज हो गए हैं। परंतु ये सब होता तब है जब दिल खोलकर हंसा जाए। बहुत से अवसरों पर हम औपचारिक रूप से ही हंस पाते हैं, अपने साथी मित्रों का मन रखने के लिए अथवा आसपास के लोगों का साथ देने के लिए। ऐसी हंसी का कोई परिणाम नहीं होता। मुस्कान भी हंसी का ही एक स्वरूप है। ये सदा बनी रहने वाली स्थिति है। 24 घंटे खिलखिलाते रहना असंभव हो सकता है, परंतु सदा मुस्कुराते रहना ज्यादा कठिन नहीं है। दर्पण में खिला हुआ मुख कमल देखकर मन आह्लादित हो उठता है। मुस्कुराते हुए व्यक्तियों के समीप क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिहिंसा फटकती तक नहीं। प्रतिहिंसा की अग्नि को शांत करने वाली यह अचूक औषधि है। कभी कभी घर में पति पत्नी के बीच कलह होता है या कोई मित्र रूठ जाता है तो मुस्कुराने का नुस्खा आजमाकर इस दुख स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है।
मन पर जमा हुआ सारा मैल मुस्कान के जल प्रवाह में बह जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मुस्कान के द्वारा आंतरिक मन को एक स्वस्थ संकेत मिलता है, विद्युत प्रभाव पड़ता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि हमारा मन मधुर कल्पनाओं, सद्भावनाओं तथा पवित्र विचारों से ओतप्रोत है। मानसिक स्वास्थ्य का शरीर, आयु और आरोग्य पर निस्संदेह प्रभाव पड़ता है। इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए श्रीमती एलिजाबेथ सैफोर्ड ने लिखा है कि 100 वर्ष जीने के लिए चारों ओर से जवान और हंसमुख मित्रों से घिरे रहो। यही है सफल जीवन के कुछ स्वर्णिम सूत्र जिन्हें हर किसी को हृदयंगम कर जीवन जीना सीखना चाहिए, जिससे आ गया सफलता उसके कदम चूमती है।